हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में अपन चर्चा करने वाले चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा जो 2025 में आयोजित की गई थी, उसको लेकर ये सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों के बहुत दिनों से मेरे पास में कमेंट आ रहे थे और व्हाट्सएप के ऊपर सारे दिन मैसेज आते रहते हैं, सर चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा का परिणाम कब तक जारी हो जाएगा, हमें कब तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। हालांकि आप सबको पता है, मैं जब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो मैं वहाँ रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन सभी साथी कमेंट भी करते हैं, वहाँ मैं कर भी नहीं पाता हूँ बहुत लोगों का। तो यहाँ तक जब तक मेरे पास में कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होती है, मैं आपको कोई वीडियो नहीं देता हूँ। जब मेरे पास में पूरी की पूरी डाटा आ जाती है तब मैं आपको न्यूज़ देने की कोशिश करता हूँ। और लेकिन वो जो मेरे पास में न्यूज़ आती है उसका मेरे पास में वैसे कोई प्रूफ नहीं दे सकता मैं यहाँ पर आके कि प्रूफ यहाँ, लेकिन कोई साइड से जो भी आता है वगैरह वीडियो, उसके माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो इस सेशन के अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं, सर फाइनल रिजल्ट आएगा तो कब आएगा प्यारे विद्यार्थियों। एक तो इस सेशन के ऊपर अपना फाइनल बात रहेगी। बोर्ड अध्यक्ष जी का जो अभी कुछ दिन पहले बयान आया था उसके आधार पे मैं बताऊंगा, हालांकि न्यूज मेरे पास में पहुंच चुकी है, उसके आधार पे बताऊंगा। और अगला रोजगार मेला कब आयोजित होगा, इन सभी सूचनाओं को आप पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर ले। उसके साथ में अभी अपन ने व्हाट्सएप को जो ग्रुप बनाया है उसे ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो अब शुरू करते हैं वीडियो में। हालांकि आप लोगों ने एक न्यूज आपके सामने आई होगी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण आदेश है। आदेश में ये कहा गया है कि जो प्रक्रिया है, दस्तावेज सत्यापन, पात्र अपात्र, वो सारे के सारे हमें जल्दी से बताओ कौन सा प्रोविजनल आपने रखा है, कौन सा पात्रता में रखा है, कौन सा अपात्रता में। ये दहेज पत्र सैनिक, इस प्रकार की न्यूज निकल के आई है। दूसरी बात ये निकल के आई है कि चतुर्श्रेणी भर्ती अजमेर मंडल ने 1910 दिव्यांग अभ्यर्थियों का मेडिकल स्थगित किया है। इसके पीछे का क्या कारण है, इन सबको मैं विस्तृत आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखो, सबसे पहले जो शिक्षा निदेशालय है वो आपकी भर्ती को प्राथमिकता से ले रखा है। शिक्षा निदेशालय ने सामान्य जो भी कैंडिडेट है उन सबका क्या किया है भाई। शिक्षा निदेशालय जो बीकानेर है और उसके जो अभी अध्यक्ष अपन सचिव की यदि बात करें तो सीताराम जी जाट है IAS, उन्होंने इस भर्ती को बहुत गंभीरता से लेते हुए इसको करने का प्रयास किया है। और कुछ दबाव होने के कारण भी सामान्यतः इसको जल्दी प्रोसेस करने के लिए उन्होंने अब एक नया रास्ता निकालने का प्रयास किया है। और वो रास्ता इस प्रकार से निकाला है कि जो PH कैंडिडेट है और जो स्पोर्ट्स पर्सन है, बस इन दो की वजह से फंसी हुई थी ये भर्ती, बाकी सबका हो चुका है। तो इन्होंने क्या किया है कि PH और स्पोर्ट्स पर्सन की कर्मचारी चयन बोर्ड है उससे लिस्ट मानिए कि हमें 1.5 गुना कैंडिडेट की आप लिस्ट प्रोवाइड कराओ। यानी पहले जो टॉपर कैंडिडेट है उनका हम एक बार जांच करवा ले और स्पोर्ट्स पर्सन की भी 1.5 गुना है उन कैंडिडेटों की, क्योंकि 1.5 गुना में मतलब लगभग 1 गुना तक आ जाएंगे, इनकी दे। बाकी क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने तो इस भर्ती को पेचीदा कर दिया था 10 गुना तक ले जाके, तो इतने का तो पॉसिबल है नहीं। आप जानते हो कि शिक्षा विभाग तो कर लेता है, लेकिन चिकित्सा विभाग है कितनी ढिलाई बरत रहा है। और कोटा और जयपुर का तो अभी तक जारी भी नहीं हुआ था कुछ का भी, अजमेर वालों ने स्थगित किया है। क्यों किया है? क्योंकि अब ये इतने गुना का कैंडिडेट का ये जांच पहले करेंगे। ये बात आप लोगों तक पहुंच चुकी है ये बात, लेकिन आपका फिर भी मेन मोटो ये रहता है कि सर हमें आप साफ साफ ये बताइए कि हमारा जो रिजल्ट है वो जारी कब होगा, जो रिजल्ट है वो जारी कब होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं आपके रिजल्ट की बात करूं तो अभी 2 रोजगार मेले का आयोजन होना पॉसिबिलिटी है। रोजगार क्या है, 2 रोजगार मेले, जिसमें पहला रोजगार मेला है, संभावना जताई जा रही है जुलाई 7-8 यानी 15 जुलाई से पहले 15 जुलाई से पूर्व एक आपका क्या हो जाएगा, 15 जुलाई से पहले एक रोजगार मेले का आयोजन हो जाएगा, जिसमें बड़ी भर्तियां नहीं रखी गई। इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड को रखा गया है, सेकंड ग्रेड को रखा गया है, PTI को रखा गया है, PTI तो क्या रखेंगे, जो लाइब्रेरियन है उस भर्ती को रखा गया है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 को रखा गया है, वीडियो को रखा गया है, जेल प्रहरी को रखा गया। इस प्रकार की भर्तियों को इस भर्ती में रखा गया है। ये रोजगार मेले तक तो कोई संभावना नहीं है कि आपका हो जाएगा, तो इस मेले में तो आपकी संभावना कम है। फिर शिक्षा निदेशालय ने PH और SP की जांच को मुख्यतः ये रखा गया है कि हम 31 जुलाई तक इसका निपटारा कर लें।
और बोर्ड अध्यक्ष का भी कुछ दिनों पहले जो बयान आया था जब छात्र गए थे, तो उन्होंने भी कहा था 31 जुलाई तक हम इस भर्ती को करवाने की कोशिश कर रहे हैं। 31 जुलाई होते होते मतलब हमारे पास में ये जो कैंडिडेट होंगे साफ सुथरे, जिनका फाइनल सिलेक्शन होने की उम्मीद रहेगी, उन सबका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ताकि पेंडिंग भी नहीं रखना पड़े, क्योंकि ये एक मिक्स भर्ती है जिसमें सभी विभाग जुड़े हुए हैं आपस में। तो यहाँ पर मेरिट निर्धारण में, मनचाव विभाग में ये प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है पीएच कैंडिडेट स्पोर्ट्स पर्सन की वजह से। तो 31 जुलाई तक इसका काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपका 15 अगस्त के आसपास में पहला परिणाम जारी कर देगा। लगभग 40 से 45 हजार प्लस 45,000 46,000 कैंडिडेट का लगभग पहला परिणाम आपको 15 अगस्त के 5 दिन या 5 दिन प्लस माइनस 5 कर लो इसमें, यानी 10 से लेकर 20 अगस्त के बीच में आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ये पूरी पॉसिबिलिटी बता दी गई है यहाँ से कि हमारा जो आगे की प्रक्रिया है उसमें हमारा प्रयास ये है कि हम 10 से लेकर 20 अगस्त के बीच में पहला परिणाम जारी कर दें। तो 10 से 20 अगस्त के बीच में आपका पहला परिणाम यदि जारी हो जाता है तो संभावना ये बताई जा रही है कि सितंबर माह में एक रोजगार मेला और लगेगा, और वो ये बड़ा रोजगार मेला लगेगा। सितंबर माह के अंतर्गत एक बड़ा रोजगार मेले का आयोजन होने की पूरी संभावना बताई जा रही है प्यारे विद्यार्थी। तो सितंबर में जो रोजगार मेला का आयोजन होगा उसमें 4th ग्रेड भर्ती प्रक्रिया में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, मतलब उनको नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। आप जानते हो कि बीजेपी की जहां भी सरकार होती है वहां नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं, रोजगार बड़ा मेला लगाया जाता है। अब वो कई बार जिला स्तर पे लगा देते हैं, संभाग स्तर पे लगा देते हैं। जब छोटा होता है तो जयपुर के अंदर भी इसका आयोजन हो जाता है। तो इसके अंतर्गत 4th ग्रेड के जो भी है उनको नियुक्ति दे दी जाएगी और यहीं से आपको नियुक्ति पत्र तो मिल ही जाएंगे। फिर आपको विभाग का आवंटन हो जाएगा अपनी वरीयता के आधार पर जैसे आप मांगोगे, और इसकी संभावना ये है कि आपको अक्टूबर तक अपने विभाग में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। नियुक्ति पत्र यहाँ मिल जाएंगे, फिर धीरे धीरे अक्टूबर तक पूरी भर्ती को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। पूरे कैंडिडेट आपको अक्टूबर के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ये संभावना जताई जा रही है। अभी के अकॉर्डिंग जुलाई वाले रोजगार मेले के अंतर्गत तो आपकी संभावना न के बराबर हो गई है, लेकिन जुलाई के अंतर्गत आपकी पूरी प्रक्रिया अपनाकर अगस्त में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात रही है जहां तक मुझे निकल के आया। जब आपको पता है मैं कोई बात बोलता हूं तो कहीं ना कहीं मैं उसकी अच्छे से जान पहचान निकालने के बाद में, नहीं तो मैं आपको पहले भी वीडियो दे सकता था। आपको पता है कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी इनको देखेंगे, उनके अच्छे खासे व्यूज आ रहे। मैं भी डेली लगा रहा हूं कुछ ना कुछ न्यूज लेके, तो इस प्रकार के मेरा काम है नहीं। आप सभी देखते हो मेरे पास में जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं होती है तब तक अपना एक भी वीडियो नहीं आता है। अपने को व्यूज की कोई आवश्यकता नहीं है, जो विश्वास करते हैं उससे अपना बहुत अच्छे से चल जाता है गुजारा यूट्यूब के भरोसे अपना चलता भी नहीं है। अन्यथा अपने को गवर्नमेंट है तो उसके हिसाब से मिलता रहता है, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। तो आप लोग इसके भरोसे ना रहे, इसके भरोसे मतलब कि सर व्यूज के लिए ऐसा कुछ करते होंगे। मैं जो भी बात होती है चाहे वो 3rd ग्रेड की हो 2nd ग्रेड की हो, खुला कहता हूँ जो बात होती है सत्य उसको सत्य को कहने में आवश्यकता नहीं। इसके साथ में बहुत साथियों की ये भी आ रही है क्या सर इसमें वेटिंग वाला नियम, तो जहाँ तक देखो जहाँ तक मुझे लग रहा है आपका वेटिंग नियम इस भर्ती में एक बार फिर से अप्लाई होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हालांकि आप फिर से यस कह सकते हो सर आप हवा में तीर मार रहे हो, लेकिन मेरी कैलकुलेशन, मेरा जो साइकोलॉजी के तरीके से सोचने का जो नज़रिया है वो यही कह रहा है, मेरा माइंड यही कह रहा है कि हालांकि इसके लिए मुझे कहीं से कोई डाटा नहीं मिले कि ये अप्लाई होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है कि ये वेटिंग नियम है 100% इस भर्ती में अप्लाई होगा। पता नहीं क्यों लग रहा है, मैं इस बात पे पहले दिन से भी रीडिंग हूँ, आज भी इस बात के ऊपर हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि ये 100% वेटिंग नियम इस भर्ती में लागू होगा। क्या पता नहीं भी हो, लेकिन मेरा दिल मेरा दिमाग दोनों ये की बात बोल रहे हैं कि ये इस भर्ती में लागू होगा। जहाँ तक नहीं होगा तो वो फिर ऊपर वाले की बात है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है, मेरे
ये जहाँ से मैंने सोर्स कुछ कबाड़े हैं, मुझे यही महसूस हो रहा है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंतर्गत ये वेटिंग नियम लागू होगा। अब भगवान जाने कितना होगा, ये आप लोगों का सपोर्ट है। या तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि दिन में एक बार जो जीवा होती है उस पर माँ सरस्वती का विराजमान होता है, और एक अपन जब कोई भी चीज़ अपने मन से विद्यार्थियों के हित में, किसी के हित में कोई कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिक जो एनर्जी आती है वो मिलती है, वो कहलवाती है ये बातें। तो मुझे मेरा माइंड जिस दिन से वो नियम आया था तब से यही लग रहा है। बाकी आप इससे कितना वो होते हो सेटिस्फाई नहीं होते हो जाए तो सबके लिए अच्छा है, किसी के लिए कोई गलत बात तो है ही नहीं, किसी का नुकसान तो इसमें होना ही नहीं है। जो छोड़ के जाएंगे वो पद किसी दूसरे को मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि ये 100% इस भर्ती में लागू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसके ऊपर क्यों का कारण का जवाब मेरे पास में नहीं है। चाहे आप इसके प्रति कमेंट करना चाहे मत करना, लेकिन आपको ये बात अच्छी लगे तो आप एक बार अच्छा सा लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाकी मैंने भर्ती प्रक्रिया का बता दिया। आपका अगस्त में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, सितंबर में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, अक्टूबर तक आपको विभाग करके आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब मेरा एक वीडियो और आ सकता है, वो ऐसा आ सकता है कि आपको अपने होम के पास में किस विभाग के अंतर्गत नौकरी जल्दी मिल सकती है, कि आप कौन से विभाग को प्रेफरेंस दें कि आप मेरिट में भी आ जाए और आपको घर के आसपास में नौकरी मिल जाए। क्योंकि घर के आसपास में नौकरी मिलना बहुत अच्छी चीज़ होती है। अच्छे डिपार्टमेंट के बजाय घर के आसपास नौकरी मिलना बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसके ऊपर एनालिसिस करके आप लोगों को बता सकता हूँ। तो जो आपके बार बार क्वेश्चन थे उनके मैंने आंसर दे दिए हैं कि आपकी जुलाई में प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी, अगस्त में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, सितंबर में आपको नियुक्ति प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, अक्टूबर में आपको क्या मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये पूरी की पूरी बातें हैं, ये निकल के आई है बहुत बड़ी। और कुछ कुछ न्यूज़ें भी इस प्रकार की आना शुरू हो चुकी है अब तो, कि इस प्रकार से आपको नियुक्ति दी जा सकती है। 3rd ग्रेड को भी नियुक्ति इसी समय मिलेगी, मतलब पहले मिल जाएगी। लेकिन इनका भी रिजल्ट यदि अपन देखें तो जुलाई में इनका रिजल्ट तो आ सकता है, लास्ट जुलाई या अगस्त शुरू में, लेकिन इनको भी रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र उसी समय मिलेंगे। हालांकि ज्वाइनिंग इनकी पहली हो जाएगी, लेकिन नियुक्ति पत्र उस समय इनको फिर से दिए जा सकते हैं, इस प्रकार की संभावना जताई जा रही है। तो ये 3rd ग्रेड वाले जो लगभग 9000 के समथिंग आपके पद है, 9600, ये पद आपको फिर भी से मिल सकते हैं। तो आपकी मेरिट कोई ज्यादा नहीं रहेगी, आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वेटिंग नियम लागू हो गया तो बहुत अच्छा फायदा आपको हो सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अन्य साथियों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट, सही जानकारी वो सबसे पहले मिल जाएगी। और बेल आइकन जो प्रेस है उसे जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए और आपको कोई वीडियो है उसको कहीं ढूंढना नहीं पड़े। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अपने जिंदगी उसे अच्छे से जिए। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी कट ऑफ का भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सर मेरा होगा कि नहीं होगा, इस चीजों को आप भूल जाए, रिलैक्स हो जाए। मैंने पूरी प्रक्रिया बताई है, सितंबर अक्टूबर तक आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। उसके बाद में आपको वेटिंग नियम के ऊपर भी कुछ प्रक्रियाएं चालू हो चुकी है वैसे, लेकिन एक बार फिर से कह रहा हूं मैं, यहां तक मुझे लग रहा है ये सरकार चाहेगी इस जब नियम को बनाया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो, और इसका फायदा तभी हो सकता है जब चतुर्थ श्रेणी भर्ती के ऊपर ये नियम लागू हो। तो आप लोग किस प्रकार से इसको देखना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। बहुत साथी कमेंट करेंगे लागू नहीं होगा, आपने ढंग से पढ़ा नहीं, कुछ कह रहे होंगे लागू होगा। तो मैं एक ही बात कर रहा हूं, मेरा दिल और दिमाग एक ही चीज बोल रहे हैं कि ये इस भर्ती के ऊपर लागू होगा, ठीक है। तो आप लोग खुश रहिए, मजे से रहिए, और इसी के साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में कोई नेक्स्ट सूचना लेकर। और यदि आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी की मैराथन आ चुकी है, और इसके साथ में अपनी एक मैराथन जो साइंस वाली है, मैथ्स वाली है और राजस्थान जीके को लेकर है, वो मैराथन भी जल्द आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, अच्छा सा कमेंट करके जाइए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, राम राम प्यारे विद्यार्थियों।